वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनके मिक्स सिग्नल्स आपसे क्या कह रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है और कंफ्यूज कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं इनके मन में क्या है। मिक्स सिग्नल्स से मेरा मतलब ये है कि आपको उनके अलग अलग तरीके के बिहेवियर से अलग अलग तरीके के मैसेज मिल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या कुछ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, या उनके बॉडी लैंग्वेज से कुछ और ही जाहिर हो रहा है मगर कन्फेस नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स। तो चाहे सिचुएशन जो भी हो, ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। द टावर, द हर्मिट, फोर ऑफ wands, judgment and ace of cups. ओके, सो हमारे पास है फोर ऑफ wands। फोर ऑफ wands कमिटमेंट को दर्शाता है। ये दर्शाता है एक डिज़ायर को, एक ड्रीम को जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ, बट इसकी उम्मीद बहुत थी इस पर्सन को। ओके, और शायद आप भी समझ रहे थे कि ये रिलेशनशिप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ये पर्सन कभी कुछ एक्सेप्ट कर नहीं पाया और लगता है जैसे कि कोई अच्छा खासा रिलेशनशिप आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया। स्पेशली द टावर के बाद फोर ऑफ wands है, तो इसका मतलब है कि ये पर्सन किसी बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा हो सकता है अपने लाइफ में, या पास्ट में कोई ऐसा बदलाव आया था जिसकी वजह से ये अभी भी अफेक्टेड हैं। तो द टावर मोमेंट इनके लिए आसान नहीं रहा और टावर मोमेंट की वजह से ये हर तरीके से कंफ्यूज हो गए। लाइक अब उन्हें अपने लाइफ में आगे क्या करना है। टावर मोमेंट किसी बड़े चेंज को दर्शा सकता है। हो सकता है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप के बारे में दूसरों से डिस्कस किया हो और उन्हें एकदम नेगेटिव रिस्पांस मिला। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, उन्हें इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, या फिर कोई उनसे कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि उनकी लाइफ पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, वो दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। पॉसिबली इनकी फैमिली हो सकता है ये चाहती हो कि वो उनके अकॉर्डिंग अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करें। तो ये द टावर मोमेंट उन्हें बहुत कंफ्यूज कर रहा है। ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा सोच रहा है दूसरों के बारे में कि किसी को क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। ये अपने मन से आगे बढ़ने में हिचकिचा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो जिसे भी चूज़ करेंगे उसे वो कमिटमेंट नहीं दे सकते फ्री होकर, क्योंकि दूसरों का उनके ऊपर कंट्रोल है। ओके, ऑल्सो द हर्मिट का कार्ड है। द हर्मिट के साथ मुझे आप परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि अचानक से ही क्या बदल गया। ये पर्सन कभी आपके क्लोज आता है और फिर अचानक से ही आपसे दूर चला जाता है या वियर्ड बिहेव करने लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, ना ही समझ पा रहा है कि उन्हें क्या चूज़ करना चाहिए। उनका दिल उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है, क्योंकि मैं एस ऑफ कप्स का कार्ड देख रही हूँ। तो आपका मिलना एक ब्लेसिंग की तरह था उनके लिए। उन्हें लगने लगा कि उनके लिए सब कुछ परफेक्ट है और ये जो ब्लेसिंग है वो उनके लिए ही है और उनके साथ ज़िंदगी भर रहेगी। बट देन ये चीज़ें होती हैं और वो रियलाइज़ करते हैं कि वो अभी भी बहुत सारी चीज़ों से फ्री नहीं है, बंधे हुए हैं अपने थॉट्स के कारण, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के कारण, और ये चीज़ इस पर्सन को डिसअपॉइंट करती है। जजमेंट का कार्ड है, तो ये जज कर रहे हैं खुद को, आपको और बाकी सबको भी। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा विजडम का या दिमाग का यूज़ कर रहा है रिलेशनशिप में, जहाँ पे दिल से फैसले होने चाहिए। लाइक किसको खुश रखना ज़रूरी है, किसको नहीं, किसके अगेंस्ट वो जा सकते हैं, किसके अगेंस्ट नहीं, और किस काम का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। क्या उन्हें लोग जज करेंगे या उन्हें दूसरों का वैलिडेशन मिलना बंद हो जाएगा। ये सारे सवाल इस पर्सन को परेशान करते रहते हैं, बिकॉज अगेन ये पर्सन अभी भी इतना मैच्योर नहीं है कि फैसले ले सके अपने, और इतने इंडिपेंडेंट भी नहीं है। तो ये अभी भी आपसे अट्रैक्टेड है, ये आपका साथ चाहते हैं, इसलिए ये आपके पास चले आते हैं। एंड देन ये पर्सन इतना भी मैच्योर नहीं है कि ये आपको कमिटमेंट दे सके, आपको एक सिक्योर फ्यूचर दे सके।
तो इसीलिए ये आपसे दूर चले जाते हैं। और इस सारे प्रोसेस में आप हर्ट हो रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे। और ये पर्सन ये रियलाइज़ भी नहीं कर रहा कि उनके इस बिहेवियर का आप पे क्या असर हो रहा है। इस मिक्स सिग्नल से आपकी लाइफ कैसे अफेक्ट हो रही है। ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही आप इस रिलेशनशिप में खुद को इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर ही इतना अनप्रिडिक्टेबल है। आप उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और एक तरीके से आपका टाइम, आपका लव, आपका डेडिकेशन सब कुछ रिस्क पर है, क्योंकि आप एक चांस ही ले रहे हैं इस पर्सन को मौका देके। सो ये पर्सन ये रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि आप कितना कुछ स्टेक पर लगा के बैठे हैं और कितना मुश्किल है ये सब कुछ। ये सिंपली अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से देख रहे हैं चीज़ों को, कि अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा या बढ़ जाऊंगी, एंड बाकी सब कुछ ये पर्सन खुद ही हैंडल कर लेगा। अगर कुछ ठीक नहीं लगता है तो बाद में चीज़ें चेंज की जा सकती है, तब तक वो आपकी लाइफ में आ जा सकते हैं। इसका आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप किस तरीके से इस चीज़ से गुजरेंगे, इसके बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आप इसके बारे में सोचिए। अपने बारे में सोचना आपका काम है, खुद को प्रायोरिटी बनाइए और हर चीज़ को डिटेल में सोचिए। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, the moon, Wheel of Fortune, Seven of Wands, the Star, and Five of Swords. Okay. So हमारे पास है Wheel of Fortune. Wheel of Fortune एक डेस्टिन्ड कोर्स के बारे में है, ओके यानी एक जर्नी के बारे में है जो कि अपने आप अनफोल्ड होंगी। द मून का कार्ड है तो इनके मिक्स सिग्नल्स को सीरियसली लीजिए, कुछ है डेप्थ के नीचे। ये रिलेशनशिप आपके लिए सेफ नहीं है, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। आपकी सोल आपसे कह रही है कि इस पर्सन ने अभी भी आपसे बहुत कुछ छुपा रखा है, एंड हो सकता है कि आप बाद में हर्ट हो। और अगर अभी आप श्योर नहीं है तो कुछ वक्त वेट कीजिए। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके सामने बहुत सारे ट्रुथ लेके आएगा, उसके बाद फैसले लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। ऑल्सो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, ऐसी चीज़ों से दूर रखिए जो आपको हर्ट कर सकती हैं। ओके, सो क्लियर बाउंड्रीज ड्रॉ करना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है या कोई सवाल आपके दिमाग में है जिसका आप क्लियर जवाब चाहते हैं, तो वो इस पर्सन से पूछिए और उन्हें बताइए कि आपको क्लैरिटी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। द स्टार का कार्ड है, तो स्टार आपसे कह रहा है कि अपने आप को मत भूलिए। आप और आपकी सोल आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड है, आप बहुत ज़्यादा ऑफर कर चुके हैं इस पर्सन को अपना टाइम और अटेंशन। और अगर चीज़ें अब पे ऑफ नहीं कर रही है तो अपने आप को इम्पॉर्टेंस दीजिए, हील कीजिए। ओके, ऑल्सो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो अगर आप केयरफुली सोचेंगे, लॉजिक यूज़ करेंगे, तो आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। आप कितनी भी प्रॉब्लम्स हो उससे ऊपर उठ ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, आप एक नई रियलिटी में इंटीग्रेट हो रहे हैं। सो जो चीज़ें आपसे मैच नहीं करती या आपके लेवल पे नहीं है, वो आपसे रिलेट नहीं कर पाएगी, रेजोनेट नहीं कर पाएगी, और नतीजा ये होगा कि इन चीज़ों को आपकी लाइफ से बाहर जाना पड़ेगा या आप इन चीज़ों से खुद ही दूर हो जाएंगे। तो सोचिए कि क्या आपके लाइफ में रहने के लायक है और क्या नहीं, क्या ड्रेन कर रहा है आपको और क्या हील, और चूज़ कीजिए वाइजली। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching.
Till next video. Bye.